नमस्कार, मैं हूँ स्मृति झा और कहानियों के सबसे बड़े मंच द सूत्रधार पर स्वागत है आपका। नालंदा यूनिवर्सिटी सुनते ही हमारे मन मस्तिष्क में जो छवि उभरती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। लाल रंग के पत्थरों की कुछ आकृतियां जो ठीक से खंडहर भी नहीं कही जा सकती थी। साथ ही इस्लामिक आक्रांताओं का एक नाम भी हमारे ध्यान में आता है, जिसने इस यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया। यूनिवर्सिटी की तबाही की बात बाद में करेंगे, पहले इसकी भव्यता जान लीजिए। मूल रूप से 5वीं शताब्दी में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया भर के छात्रों को आकर्षित करने वाला एक प्रसिद्ध संस्थान था। यह किसी एक धर्म या पंथ का नहीं, बल्कि पूरे सनातन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता था। विद्या अध्ययन के लिए देश से विदेश तक के बौद्ध भिक्षुओं व विद्यार्थियों की पहली पसंद नालंदा ही हुआ करती थी। इस प्राचीन विद्यापीठ में महावीर स्वामी ने 14 चतुर्मास किया था, इसलिए यह स्थल जैन तीर्थ भी बन गया। नालंदा से पढ़कर बाहर निकलने वाला विद्यार्थी भारत का आदर्श विद्यार्थी माना जाता था। माना भी क्यों ना जाए, इस विश्वविद्यालय में शून्य के आविष्कारक आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ शिक्षादान का कार्य जो करते थे। उनके अतिरिक्त नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख थे। चीनी नागरिक ह्वेनसांग भी यहाँ के विद्यार्थियों में से एक थे, जिन्होंने अपनी किताब में नालंदा का विस्तार से वर्णन किया है। ह्वेनसांग नालंदा यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय से 657 हस्तलिखित ग्रंथ अपने साथ चीन ले गए थे। महाविद्यालय में 7 बड़े भवन थे। व्याख्यान यानी लेक्चर के लिए 300 अलग अलग कक्ष थे। विद्यार्थियों के रहने की भी व्यवस्था थी, अर्थात विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय पहला आवासीय विश्वविद्यालय भी था। देश और विदेश से आए हुए विद्यार्थी यहाँ बौद्ध धर्म, व्याकरण, विज्ञान, ज्योतिष, धर्म, गणित, दर्शन शास्त्र, आयुर्वेद, तर्कशास्त्र के साथ साथ कई विषयों का अध्ययन करते थे। बताया जाता है कि उस समय यहाँ करीब 10,000 विद्यार्थियों के पढ़ने की क्षमता थी और 1500 अध्यापक उनको पढ़ाने का कार्य किया करते थे। विद्यापीठ सफलतापूर्वक चलता रहे, इसके लिए आसपास के गांव के लोग क्षमता अनुसार दान भी दिया करते थे। गांवों से प्राप्त आय से विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजन व वस्त्र दिया जाता था। जितनी सुविधा विद्यार्थियों को दी जाती थी, यहाँ प्रवेश उतना ही कठिन होता था। प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को कई कठिन परीक्षाओं को पार करना पड़ता था। प्रवेश के लिए दिए जाने वाले साक्षात्कार भी कठिन होते थे। नालंदा विश्वविद्यालय का ग्रंथालय पूरी दुनिया में विख्यात था। इस ग्रंथालय में हस्तलिखित लाखों प्रतियां व पुस्तकें रखी गई थीं। इनमें भोजपत्र पर लिखे ग्रंथ व ताड़पत्र पर लिखे ग्रंथ शामिल हैं। ग्रंथालय का क्षेत्र धर्मगंज कहलाता था। इस क्षेत्र में 3 माले का एक भवन भी था, जिसमें सिर्फ पुस्तकें और हस्तलिखित प्रतियां सहेज कर रखी गई थी। कई शताब्दियों को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करने वाले नालंदा यूनिवर्सिटी को आक्रांताओं ने निशाना बनाया और यहाँ के धर्मगंज में आग लगा दी। कहते हैं कि ग्रंथालय 3 महीने तक जलता रहा। भवन तोड़ दिए गए, शिक्षक और विद्यार्थियों को मारपीट कर खदेड़ दिया गया, अनेक हत्याएं हुई। फलस्वरूप देश का यह ज्ञान दीप बुझ गया, इस आस में कि कोई धर्मात्मा इसे पुनः प्रज्वलित करेगा। सोचिए, क्या कोई व्यक्ति किसी भी कालखंड में ऐसे स्थान को तबाह कर सकता है जहां देश से विदेश तक के विद्यार्थियों को शिक्षा दिया जाता हो? जवाब है हाँ। उसका नाम है बख्तियार खिलजी, जो दिल्ली सल्तनत के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक मुगल नहीं, एक तुर्क था जो अफगान सेनापति मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसी मोहम्मद गौरी ने गौरी साम्राज्य की नींव रखी थी और इसी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का शासन सौंप दिया था।
उत्तर और पूर्वी भारत की अपनी विजय के दौरान खिलजी बौद्ध ज्ञान के इस केंद्र को मिटा देना चाहता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था दुनिया के किसी भी कोने में कोई और धर्म फले फूले। इसी उद्देश्य में आज भी इस खास मजहब के मानने वाले अपने क्रियाकलाप को अंजाम दे रहे हैं। उसने यूनिवर्सिटी को आग लगा दी। देखते देखते दुनिया को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करने वाला यूनिवर्सिटी खंडहर में बदल गया। तो क्या आक्रांता अपने उद्देश्य में सफल हो गए? उसका जवाब ना के रूप में मिला ठीक 832 वर्षों के बाद, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा की विरासत एक बार फिर से दुनिया वालों को सौंप दी। इस अवसर पर पीएम ने कहा, आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा ये केवल नाम नहीं है। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। इसके पहले आधुनिक विश्वविद्यालय ने 2014 में 14 छात्रों के साथ एक अस्थायी स्थान से परिचालन शुरू किया। नए परिसर का निर्माण 2017 में शुरू हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, चीन, इंडोनेशिया और थाईलैंड सहित 17 अन्य देशों का समर्थन प्राप्त है, जिन्होंने समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को 137 छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। 2022-24 और 2023-25 के लिए स्नातकोत्तर कार्यक्रमों और 2023 से 27 के PhD कार्यक्रम में नामांकित अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में इन सब के बीच एक बात अब भी है जो शूल की तरह चुभती है। जिस इस्लामी आक्रांता ने पूरी दुनिया के गौरव नालंदा यूनिवर्सिटी को खंडहर बना दिया, उसी आक्रांता के नाम पर एक शहर का नाम रख दिया जाता है, बख्तियारपुर। बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन भी है। सोचिए, आजादी के बाद से आज तक क्यों इस आक्रांता के नाम पर बसे शहर या रेलवे स्टेशन का नाम नहीं बदला जा सका? किसी ने पहल क्यों नहीं की? नीतीश कुमार का जन्म तो वहीं हुआ है, इतने सालों से सीएम की कुर्सी पर है, उन्होंने क्यों नहीं इस विषय में सोचा? आज उसी नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्उद्घाटन के अवसर पर वे कार्यक्रम में भाग लेते हैं, भाषण भी देते हैं। सोचिए, एक तरह से देखें तो यदि इस्लामी आक्रांता खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह ना किया होता, तो क्या आज यह कार्यक्रम हो रहा होता? नहीं। फिर सीएम साहब वहां दीक्षांत समारोह के अवसर पर जा रहे होते। अब हमारे शासकों को कोई कुतुबुद्दीन ऐबक या औरंगजेब तो रोक नहीं रहा, फिर किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए और शेयर करते रहिए द सूत्रधार।